रिपोर्ट कार्ड को लेकर दिल्ली के हर घर हर मोहल्ले में जाएंगे। जय श्री राम। नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और आतिशी के हाथ में मिल गई कमान। ऐसे में सवाल है कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव होगा तब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्होंने वो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हैं, लग रहा है उनका तो कहना है कि सब ये बीजेपी का क्या करवाया है साहब। बीजेपी ने थोड़ी उनसे कहा था शराब की दुकानें खोलो दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री बांटो। और जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद ये बात तो स्पष्ट ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनके ऊपर ऐसी बंदिशें लगाई हैं कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी नहीं जा सकते। इसी कारण उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। कुर्सी छोड़नी पड़ी है या मतलब मजबूरी थी छोड़ना, क्योंकि पिछले 4 महीने से वो तो जेल में थे, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अचानक इस्तीफा देने का है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उससे उनकी मजबूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वो अपराधी हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके कारण वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में उनके जाने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है, कोई फाइल छूने के ऊपर भी पाबंदी लगी है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था इस्तीफा देने के अलावा। किस तरह देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति को? आपने उनके साथ काम किया है, जिस तरह से वो दरकिनार करके गोपाल राय हो गए, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा को दरकिनार करके आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनका ये फैसला किस तरह नहीं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो किसी को भी बनाते हैं। उनके विधायक दल ने आतिशी जी को चुना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब दोबारा कभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका 10 साल का कार्यकाल था, वो पूरा हो चुका है, उनका इस्तीफा हो चुका है और ये एक गिमिक है कि दोबारा वो बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन तो चुनाव के बाद भी लागू रहेगी, तो वो एक तो वो जीतने नहीं जा रहे और गलती से उनके नंबर पूरे होते भी हैं तो भी वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी एक सफ़ेद झूठ बोल रही है कि केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको एक असफल, नौटंकीबाज और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा। लग रहा है जैसे उनका कहना है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत काम किया है, क्या ऐसा काम लग रहा है कि कुछ हुआ है? जनता तो त्राही है। देखिए, दारू के ठेके तो खुले ही हैं, 10,000 लोगों की नौकरी से निकाला गया, ये भी एक काम उनके द्वारा किया गया है। और घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिस प्रकार से जल बोर्ड घाटे में चला गया, ये भी उनका ही एक काम है। यमुना का जो पॉल्यूशन है 10 साल के बाद भी, ये भी उनके नाम पर ही अचीवमेंट लिखा जाएगा। जहरीली हवा का अचीवमेंट भी उनके नाम पर ही लिखा जाएगा। दिल्ली में इस वक्त सारे महानगरों में सबसे खराब सड़कें हैं, ये अचीवमेंट भी उनके नाम पर ही आएगा। जो उच्च शिक्षा का वादा उन्होंने किया था या सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई का वादा किया था, वो पूरा ना करना, उसके बाद भी केवल पब्लिक में आके नौटंकी करना, ये भी एक उनका ही काम माना जाएगा। दिल्ली ने वो दिन भी देखा जब मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के घर पर लेटे हुए थे 10 दिन तक, ये भी एक अचीवमेंट माना जाएगा। तो इस प्रकार के अचीवमेंट उनके नाम पर हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हमेशा से ऐसा क्यों होता है कि जो आगे बढ़ता है उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है? आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? आप किसी भी देखिए, हम तो इस वक्त दिल्ली में चुनाव के मैदान में हैं और मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, विधानसभा भंग करें जल्दी से जल्दी और चुनाव के मैदान में जनता का सामना करें। जिस जेल के बदले वोट का अभियान उन्होंने लोकसभा में चलाया था, उसी मुद्दे पर वो विधानसभा लड़ना चाहते हैं, तो ये चुनाव जल्दी कराना, ये निर्णय अब उनके हाथ में है। और वरना फरवरी में जब चुनाव होगा तब दिल्ली की जनता वही जनादेश देगी जो लोकसभा में दिया था। लग रहा है सर वो भंग करेंगे विधानसभा? नहीं, वो चुनाव के मैदान में आने से डर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री बनाया, वरना इस्तीफा देकर सीधे चुनावों की घोषणा भी कर सकते थे। जी सर, किस तरह देख रहे हैं आप लोग की पार्टी बीजेपी किस तरह इस बार स्टैंड कर रही है विधानसभा चुनाव में? हम इंतजार कर रहे हैं, मैदान में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब चुनावों की घोषणा होती है। हमारे पास इस बार उनकी असफलताओं का रिकॉर्ड भी है और कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को वापस ट्रैक पे लेके आएगी उसका एक प्लान भी है और उसी प्लान के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। जो जिस तरह से हिंदुओं का मुद्दा उठ रहा है लगातार, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, अयोध्या में जिस तरह से घटना हुई, एक हिंदू जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ, ऐसी घटनाएं हो रही है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो हम दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं और ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया था, उस दिन के बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हुए हैं और ये पीड़ित हिंदुओं की जो आह निकली है, वो आह अरविंद केजरीवाल को डुबाने का काम करेगी। उनका कहना है कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव होती है तो आम आदमी पार्टी की वापसी होने जा रही है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जनता तय करेगी कि अब मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल, जनता तय करेगी और इसीलिए हम उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं अगर अगले साल विधानसभा चुनाव होता है? हम लोगों ने जो संकल्प लिया था, 2 संकल्प लिए थे, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाना और जेल भिजवाना, हमारे दोनों संकल्प पूरे हुए हैं और तीसरा संकल्प है उनको इन चुनावों में हराना, उस संकल्प को भी पूरा करेंगे। अगर मैं आपसे बस प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित भी नहीं, इस बात का
बीजेपी के पास इतने अच्छे अच्छे नेतृत्व है और इस प्रकार के अनुभवी नेतृत्व है कि मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कोई आधार भी है।